नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। आरक्षण में कोटा और उप वर्गीकरण के विरोध में कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी समेत कई अन्य पार्टियां और संगठनों की आज भारत बंद की कॉल है। आरक्षण के समर्थकों का मानना है कि इस फैसले की आड़ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। यही वजह है कि सुप्रीम के इस फैसले का देश में चौतरफा विरोध हो रहा है। इसी विरोध को धार देने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों में भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। हालांकि जिस भारत बंद की तमाम राजनीतिक पार्टियां और संगठनों ने बात की थी, उसका असर लखनऊ में न के बराबर देखने को मिला। रोज की तरह लखनऊ में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्कूल और कॉलेज अपने तय समय पर ही खुले और हमेशा की तरह अपना कामकाज किया। व्यापारियों का कहना है कि भारत बंद का उनसे कोई मतलब नहीं है। रही बात आरक्षण के मुद्दे पर विरोध की, तो व्यापारियों का मानना है लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई जबरन करता है तो गलत है। जैसे आरक्षण के समर्थकों का मानना है कि इस फैसले की आड़ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का देश में चौतरफा विरोध हो रहा है। इसी विरोध को धार देने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों में भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश है। इसी कड़ी में लंबे अरसे बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे बसपा के कार्यकर्ताओं से हॉर्नबिल टीवी ने जानने की कोशिश की कि उनका विरोध किससे और किस बात से है। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था जिसमें कहा था कि कोटे में कोटा और सब कैटेगरी का उसमें बात कही गई थी। राज्यों को हालांकि विवेकाधिकार सौंप दिया था कि राज्य अपने हिसाब से कोटे में कोटा और सब कैटेगरी को डिसाइड करते हैं। हालांकि इस बात को लेकर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आज विरोध हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी काफ़ी समय बाद, काफ़ी अरसे बाद ये मौका देखने को मिला है जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतरे हैं और इस फैसले का विरोध करने की आरक्षण में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है आरक्षण को लेकर, कोटे को इनको नामंजूर है और जो सब कैटेगरी की बात है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज हजरतगंज में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे सभी जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके विरोध में। मैम क्या नाम है आपका? जय भीम साथियों, मैं विजय लक्ष्मी गौतम। जी आज ये जो धरना प्रदर्शन कर रही है, एक तो पहली काफी समय बाद बसपा के कार्यकर्ता इस तरह के सड़क पर उतरे हैं। साथियों, बसपा के कार्यकर्ता तो उतरे ही हैं, साथ में हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है जो बहुजन समाज के लिए उतरा है सड़कों पर और जो आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किया है उसका हमारा संगठन भारतीय समन्वय संगठन के साथ साथ बहुजन समाज के जितने भी सामाजिक संगठन इसका पुरजोर विरोध करते हैं। किस तरह का विरोध आज जो हो रहा है? ये जो हमारा विरोध है पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो आरक्षण में क्रीमी लेयर किया गया है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहते हैं कोर्ट तो एक ढाल है, आरक्षण मिटाने की ये चाल है। हमारे समाज के लोगों को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। आरक्षण की वजह से अगर हमारा जीवन स्तर कुछ ऊंचा उठा है
तो उसको फिर से उसी स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हमारा समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, बहुजन समाज के सिपाही हैं जिनका साफ कहना है जो क्रीमी लेयर की बात कही गई है उसको ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके निर्देश के विरोध में आज सभी कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैम आप लोग, क्या नाम है आपका? देखिए, मैं भारतीय सोनमेर संगठन लक्ष्य की काफी अरसे बाद बसपा के जो सिपाही हैं इस तरह से सड़क पर उतरकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 1 अगस्त को, उसी के खिलाफ, उसी के विरोध में हम बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आज सड़कों पे उतरे हैं, अपने घरों से निकले हैं। और जैसा कि हमारा नारा है, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये असंवैधानिक फैसला है और हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस फैसले को क्या करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसला वापस ले या पुनर्विचार करे क्या? देखिए, बिल्कुल ये फैसला वापस ले, क्योंकि जाति के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में ये प्रावधान दिया था अपने प्रतिनिधित्व का, भागीदारी का। और ये क्रीमी लेयर का जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है ये असंवैधानिक फैसला है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्रीमी लेयर को लेकर इनका विरोध है और साथ ही जो कैटेगरी है सब कोटे में कोटा को लेकर भी इनका है और साफ कहना है कि इस फैसले को जो है वापस लिया जाएगा। हम लोग नवी सूची में हैं, नवी सूची में हमें रहना है। ये जो देश में कॉलोजियम सिस्टम लागू किया है इसको देश से हटाना पड़ेगा और देश में जो अनचिटेबिलिटी है उसको हटाना पड़ेगा, ना कि हम लोगों के आरक्षण से छेड़छाड़ इनको देश में करनी है। क्या कहना चाहिए? ये जो आरक्षण जो विरोध में हम लोग खड़े हुए, आरक्षण के पक्ष में खड़े हुए हैं, ये हमारे बाबा साहब का दिया हुआ है। ये जो अपने मनगढ़ंत में निकाल देते हैं, हम लोगों को ये आरक्षण ये लागू करे, क्रीमी लेयर हटाने की बात कर रहे हैं। पहले तो वही लोग करें, अपनी क्रीमी लेयर तो वही लोग हटाए, ताकि ये तो पता चले कि क्रीमी लेयर हट कैसे रही है। हम लोगों के ऊपर तो सारी आपने कानून लागू कर दिया है, कहीं न कहीं इस कानून को आप पहले स्वयं करके देख लिए। हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी शिक्षा पर, हमारे बच्चों के ऊपर ये ऐसा अटैक पड़ा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारी बेटियां असुरक्षित हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, उनको मेडिकल कॉलेज में गला दबा के मार दिया जा रहा है। ऐसा आरक्षण पर हम लोग सुरक्षा चाहते थे, शिक्षा चाहते थे, रोजगार चाहते थे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। और तो और अगर हमें तो यहाँ आवाज उठाने को नहीं मिलती, क्योंकि हमारे बाबा साहब का यहाँ पे मूर्ति ना होती, हमें जगह नहीं मिलती, हमें भगा दिया जाता, मारा जाता। ये कहिए, ऐसा हमारे बाबा साहब ने दिया है। जाहिर सी बात है, जो इनको अधिकार दिए थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा, जो इनको अधिकार दिए थे, उस अधिकार को, जैसा कि उन्होंने कहा, उस अधिकार को खत्म करने की साजिश की जा रही, जिसका विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध में समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या बहुजन समाज पार्टी हो, आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, काफी अरसे बाद बहुजन समाज पार्टी के लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो आरक्षण में जो खत्म करने की साजिश की जा रही है उसको दूर किया जाए, यानी कि जो आरक्षण को जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो बनाए रखा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुप चौधरी, हॉलमिल टीवी, लखनऊ। जामनगर में भारत बंद का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण से संबंधित फैसले के विरोध में आयोजित इस बंद का जामनगर शहर में व्यापक असर पड़ा है। शहर के लाल बंगला इलाके में दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने बंद का समर्थन किया और पूरी तरह से बंद रहे। इस दौरान जामनगर में दलित समाज के नेताओं ने रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ विरोध जताना और SC/ST समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना था।
કુમાર બૌદ્ધ જામનગરથી, જામનગરના બૌદ્ધ કાર્યકર્તા, આંબેડકરવાદી મુવમેન્ટના કાર્યકર્તા. આજરોજ ભારત બંધનું જે એલાન આપવામાં આવેલું છે એ આપ બધા જાણો છો કે ભારતીય બંધારણની અંદર સમાનતા, ન્યાય, બંધુત્વનો અને બાબા સાહેબ ડૉક્ટર આંબેડકરે અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ સમાજનો વર્ગ નિશ્ચિત કરેલો હતો. અનુસૂચિત જાતિ એટલે અનુસૂચિની અંદર જે સમાવિષ્ટ જાતિઓ છે, વર્ગ છે. સુપ્રીમ કોર્ટે 1 તારીખે જે ચુકાદો આપ્યો એ વર્ગની અંદર વર્ગ ઊભા કરવાની જે નીતિ અખત્યાર કરી અને સમાજની અંદર ભાગલા પાડવા માટેનો જે એક નિર્ણય દીધો એ દુઃખદ છે. અને એના માટે સંપૂર્ણપણે આ સરકાર અને જે સરકાર દ્વારા એને સંચાલિત થઈ રહેલા છે એ લોકો જવાબદાર છે. આ જે કાયદો છે 341ની કલમ હેઠળ સંસદને પાવર્સ છે, એને બદલે સુપ્રીમ કોર્ટે જે અર્થઘટન કરીને, ખોટું અર્થઘટન કરીને જે રીતના બંધારણની અંદર આના પહેલા પણ એટ્રોસિટી એક્ટમાં જે રીતના કાર્યવાહી કરી અને ખોટું જજમેન્ટ આપેલું અને ત્યારબાદ સંસદની અંદર સુધારો કરવામાં આવેલ, એ જ રીતે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આ જે સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ છે એને સંસદની અંદર એનો ઠરાવ કરી અને એને રદ કરવામાં આવે અને ભવિષ્યની અંદર પણ એને આવી રીતના કોઈ છેડા ના કરે એના માટે એને કલમનો દુરુપયોગ ન થાય એના માટેના પ્રયત્ન કરવામાં આવે. અન્યથા આ દેશની અંદર આપ જોઈ રહ્યા છો કે બહુજન મુવમેન્ટ ખૂબ જ આગળ આવી રહી છે અને જે લોકો આને અવગણના કરશે એના માટે માઠા પરિણામો ભોગવવાની કોશિશ થશે. એટલા માટે ભવિષ્યની અંદર આ બંધ બાદ જો આવા નિર્ણયો લેવામાં આવશે તો આ સમાજ અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ અને ઓબીસીનો સમાજ છે, જે ક્રિમી લેયરનો એ લોકોએ સહન કરી લીધું હતું ઓબીસીએ, પણ અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ આ સમાજની અંદર સહન નહીં કરે એ જ વાત છે. અને ભવિષ્યની અંદર અમે આ જે આંદોલન આપેલ છે એના સિવાય આગળની કાર્યવાહી સંસદ સભ્યોનો ઘેરાવથી માંડીને ખૂબ જ આગળના કાર્યવાહી કરશું. આજે જામનગરની અંદર બંધનું એલાન આપવામાં આવેલું છે અને 3 દિવસ ત્યાં એના માટેના પ્રયત્નો થઈ રહેલ છે. અને આજે ગઈકાલે અમે વેપારી એસોસિએશનના પ્રમુખને મળેલા અને એમને ખાતરી આપેલ કે વેપારી એસોસિએશન પણ એમાં સહયોગ આપશે. અને ગઈકાલે છાપામાં પણ આવ્યું છે, આપ બધા વાંચેલું છે. એટલે અમારા પ્રયત્નો ખૂબ પોઝિટિવ છે કે સમાજનો જે સામાજિક ન્યાય છે એની અંદર તમામ નાગરિકો દેશના છે એ લોકો સહયોગ આપે. વેપાર ધંધાની અંદર પણ જે લોકો છે એ અમને સહયોગ આપે અને આ બંધને સફળ બનાવે એવા પ્રયત્નો કરીએ, એવી આજની અપીલ છે. कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। पायलट ने कहा कि सीबीआई और ईडी केवल विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने राहुल गांधी की भूमिका की सराहना की, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में सरकार के घमंड को तोड़ा है। आइए एक नजर डालते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। रिपोर्टें बहुत आती हैं, बहुत सी चर्चाएं हमेशा हम सुनते देखते रहते हैं, लेकिन ये तथ्यात्मक रिपोर्ट पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें विलंब हुआ है। सरकार ने किसी भी तथ्य को मानने से मना किया है। हमारी पार्टी ने, हम सब ने, तमाम विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने ये मांग रखी थी कि जो आरोप लगे हैं बड़े गंभीर हैं। ये आरोप इस प्रकार से हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को जांच पड़ताल करनी है, जो हमारी कैपिटल मार्केट्स में रेगुलेटरी बॉडी है, जिसके पास, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कहा कि जांच करिए, जिस संस्था को, जिस व्यक्ति को जांच के लिए बिठाया गया वही अगर संदिग्ध है तो जांच की गुणवत्ता क्या होगी? ये मिला जुला खेल जो है ये प्रकाश में आ रहा है। देश और दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है और सेबी के जो चेयरमैन हैं, उनके जो पति हैं, वो दोनों व्यवसाय उनके साथ करते हैं जिनकी जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उनको निर्देशित किया था। जब बात सामने आई तो सभी पक्षों ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करती है, उनकी चेयरमैन अगर संदिग्ध पाई जा रही रिपोर्ट के माध्यम से, तो हमने कहा कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। एक जेपीसी की मांग राहुल जी ने करी है, खड़गे साहब ने करी है, इंडिया अलायंस ने करी है और हम लोग चाहते हैं कि जेपीसी के माध्यम से तथ्य तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर और दूरगामी परिणाम आएंगे इस जांच के माध्यम से। और हमें तभी कहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है
भाजपा बहुमत में है, जेपीसी का गठन होगा तो सबसे ज़्यादा सदस्य भाजपा के होंगे, चेयरमैन भाजपा का होगा जेपीसी का। लेकिन अगर सभी दलों के सांसदों की जेपीसी गठित होगी और उसकी निगरानी में जांच होगी तो पता पड़ेगा कि अडानी समूह के साथ जो संबंध इस रिपोर्ट में छपे हैं श्रीमती बुच के, जो सेबी की चेयरमैन हैं, वो पूरे तथ्य और कागजात सामने आएंगे। और हमने कहा कि नैतिकता के आधार पर जब तक तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने नहीं आती जेपीसी की, तब तक सेबी की चेयरमैन को अपना इस्तीफा देना चाहिए। आप साथियों कल्पना कीजिए, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और ये कोई एआईसीसी या पीसीसी या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट है, जांच करने की कार्य क्षेत्र सेबी का है। सेबी की चेयरमैन पर जब गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप ऐसे हैं कि इसको कोई झुठला नहीं सकता, तो केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली है, कोई जवाब देने से कतरा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली में और देश में अनेकों बार जेपीसी बनी है। मुझे याद है एक बार कोई कोको कोला का एक मामला आया था, तो कोल्ड ड्रिंक है, उसके ऊपर जेपीसी बनी थी। तो जब इतना गंभीर मामला है और समूह पर जो आरोप लगे हैं, सेबी चेयरमैन के साथ जो सांठगांठ की चर्चाएं हो रही हैं, उसकी तह तक पहुंचने के लिए जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं। और मैं समझता हूं देश भर में हम चाह रहे हैं कि जो ये मिला जुला खेल चल रहा है, 10 साल से सरकार बहुत करती है पारदर्शिता की, ईमानदारी की, और आज भी वो अपने 10 साल के कार्यकाल की चर्चा ना करते हुए कांग्रेस और यूपीए, यहाँ तक कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते हैं। और हम कह रहे हैं कि देश की जो संपदा है, जो हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे लाइन हैं, खान हैं, खदानें हैं, उन सबको सरकार की संपत्ति को अब गिने चुने लोगों को दे रहे हो, वो भी सरकारी बैंक से फाइनेंस करवा कर। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम चाहते निवेश हो, उद्योग लगे, रोजगार बढ़े, लेकिन अपने चहितों को मनमाने दाम पर देश की संपत्ति आप कौड़ियों के दाम दे रहे हो, उसका हम लोग विरोध करते हैं। जो मोनोपोलीज बनी जा रही हैं उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिस्पर्धा हो, पारदर्शिता हो और न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, उसका सब लोग स्वागत करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है देश की जनता को ये बताना और समझाना कि जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जांच का गठन कर सच्चाई देश के सामने लेकर आए। और जो आरोप लग रहे हैं ये पहली बार नहीं लग रहे हैं, इससे पहले भी मामला उठा था, लेकिन चुनाव आ गए, मामला दब गया। अब दोबारा ये सारे मार्ग उठी हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण पर दिए गए विवादास्पद फैसले के विरोध में आज देश भर में भारत बंद की घोषणा की गई। इस बंद के चलते अरावली जिले के यात्राधाम श्यामला जी में सख्ती से बंद की स्थिति देखी जा रही है। सुबह से ही श्यामला जी के व्यापारी और स्थानीय व्यवसायी अपने कारोबार को बंद कर इस आंदोलन में शामिल हो गए। इसके अलावा राजस्थान की ओर जाने वाली 25 ST बस को श्यामला जी बस स्टैंड पर रोका गया, जिससे हजारों यात्री बसों के रुकने के कारण परेशान होकर खड़े रह गए। 1 ઓગસ્ટના રોજ માનનીય નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટમાં જે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનો જે વર્ગીકરણ મુજબ ક્રિમિનલ દાખલ કરવામાં જે પ્રમાણેની અમને હુકમ કર્યો છે, એ બાબતે અનુસૂચિત જાતિના અથવા તો અનુસૂચિત જનજાતિના વ્યક્તિઓ સાથે કોઈપણ પ્રકારની કોઈ ચર્ચા કર્યા વગર અથવા તો ડિબેટ કર્યા વગર સીધો જ આ કોલેજિયમની પદ્ધતિથી જે હુકમ પસાર કરવામાં આવ્યો છે તેનો સદર આજરોજ અમે મેઘરજ તાલુકામાં અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ સદર ભારત બંધનું એલાન અમે આપેલ છે અને આજે સુલે શાંતિનો ભંગ વગર ભારત બંધના એલાનમાં અમે સૌ જોડાઈ અનુસૂચિત જાતિના લોકો, અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો સાથે મળી અને કામગીરી હાથ ધરી હોય એ સંદર્ભે જ્યારે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે આવું જજમેન્ટ પસાર કર્યું હોય ખૂબ જ દુઃખની બાબત છે। જ્યારે હજી પણ 50 લોકો પોતાની સ્કોલરશીપથી અભ્યાસ કરતા હોય તે સમયે આવું જજમેન્ટ આપવું ખરેખર લોકોના ગળામાં તલવાર માર્યા સમાન છે। તેથી અમે ભેગા થઈ અને વિરોધ દર્શાવીએ છીએ। જય ભીમ, જય જોહાર। भारत बंद के तहत बुधवार को भीम सेना और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सीतामढ़ी जिले में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़कें जाम कर दी, टायर जलाए और प्रमुख हाईवे को अवरुद्ध कर दिया।
इस आंदोलन के चलते यातायात पूरी तरह से ठप हो गई और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।